तो बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो उनमें कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने। तो आज जो नेक्स्ट है उसका ही अगला पार्ट जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे कनेक्टेड हो अरिथमेटिक ऑपरेशन से, ऑपरेटर से। कैसा, किसे कहेंगे? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे कांस्टेंट भी हो, ठीक है, क्या कहेंगे? कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड हो, इससे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसमें कांस्टेंट हो, हमारे वेरिएबल हो, और वो प्लस माइनस या डिवीजन से क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करें कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल्स क्या होंगे, ठीक है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, वैल्यू जिसकी फिक्स हो। बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होगी, हमारी अननोन क्वांटिटी होगी, ठीक है, अननोन थिंग होगी, ठीक है, ये अननोन वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर वेरिएबल बोल लो, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये होगा एक अननोन क्वांटिटी या अननोन वैल्यू, और जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, फिक्स नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे नंबर वगैरह हो सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी। और हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारे क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इन्हें कांस्टेंट कह देंगे, इन्हें वेरिएबल कह देंगे। और ये सब कनेक्टेड हो गए, ठीक है, जुड़े हुए होंगे, किससे? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, या फिर डिवीजन से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट के अंदर आता है पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा। पहली बात तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, जैसे हमारा बात करें हम x प्लस वाई प्लस 2, ये क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो उसमें हमारा वेरिएबल भी है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और उसके अंदर एक कांस्टेंट भी है, ठीक है। ऐसे कुछ और ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3, तो ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। चलो अब बच्चों पॉलिनोमियल जानने से पहले हम टर्म्स देखते हैं। टर्म्स क्या होते हैं। अब जो भी प्लस माइनस से सेपरेटेड हो गए, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम टर्म्स। जैसे बात करें इसमें क्या है, ये एक टर्म्स है, ठीक है, ये प्लस से सेपरेट है, ठीक है, ये भी एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म्स है, तो कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स है, ठीक है, इन्हें तो बोलेंगे हम टर्म्स। ऐसे ही ऊपर वाले में कितने हैं, 1 2 3, और ये भी किससे है, प्लस है, से सेपरेटेड है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू, ठीक है, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। अब बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल की में जो होगी वेरिएबल की पावर क्या होगी, वो होगी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी। क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी। इसमें क्या होगा, हमेशा वेरिएबल की क्या होगी, एक पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगी, ठीक है। चलो चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया x की पावर -1 प्लस 2, या फिर x की पावर 1/2 प्लस 4x। अब अगर बात करें इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो मैंने कहा था कि क्या होगी, जो वेरिएबल की कैसी पावर होगी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो जब हमारा बात देखो ये भी नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये 1 पावर हाफ है इसकी, तो ये भी नहीं होगा। जबकि ये देखो क्या है, इसकी पावर नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो बच्चों एक चीज देखते हैं, डिग्री और देखते हैं, क्या देखते हैं, डिग्री क्या होगी। डिग्री होगी
किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसके एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। अब बात करें यदि किसी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है हमारी, 1 है। डिग्री क्या है, सपोज करो 1 है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। यदि किसी की डिग्री 2 हो जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि 3 हो जाए तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि किसी की डिग्री 4 हो जाए किसी एक्सप्रेशन की तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी की डिग्री यदि 1 आ रही है तो लीनियर हो जाएगा, 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 आ रही है तो क्यूबिक हो जाएगा, और 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। अब ये क्या होगी, डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। जैसे बात करें इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, किस प्रकार का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये किस तरह का, देखो उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर है इसमें कितनी, 3, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, डिग्री आ गई इसकी 3। तो किस प्रकार का पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यदि ये हो जाए हमारा x4 x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 18, ये देखो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो क्या है बच्चों, 4 है। क्या है, 4 है, इसलिए हमारा क्या बन गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर की बात करें x प्लस 3, ये क्या है हमारा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसको क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो पहला वाला देखते हैं। तो इसमें जरा देखो इसकी पावर कैसी है, सारी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, इंटीग्रल पावर है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलीगन हो जाए, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका भी क्या है, ऐसा है। अगर बात करें इसे देखें तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि पावर कैसी है इसकी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, इसे क्या कर देंगे, यस, तो दोनों ही हमारे क्या है, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बतानी है इसकी बच्चों, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री मैंने क्या बताई थी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी हमारा, डिग्री हो जाएगी इसकी। तो जरा चेक करें, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की, जरा देखो, तो x की 3, यानी कि डिग्री कितनी आ गई इसकी डिग्री आ गई हमारी 3। ठीक है, अब जरा इसकी चेक करते हैं, यहाँ देखो जरा, हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, 5 आ रही है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं होगी। हम क्या करें, एक टर्म की जितने भी वेरिएबल होंगे, ठीक है, उनकी पावर ऐड कर लेंगे। जैसे सपोज करो इसकी x की 5 और यहाँ पर क्या है 1 है, तो पूरे टर्म की चेक करेंगे, क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 5 तो x की है और प्लस y कितनी है, पावर 1 है, तो कितना हो जाएगी डिग्री इसकी 6। तो इसकी कितनी डिग्री आ गई, 6। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया उसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है।